एथिक्स वर्कप्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चैलेंज ही आता है हमारे पास। अनएथिकल बिहेवियर ट्रस्ट और रेपुटेशन को नुकसान देता है और अपॉर्चुनिटी ये होती है कि एथिकल कल्चर से एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन से सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ख्याल रखने की एक्सपेक्टेशन होती है। चैलेंज ये आता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक्स्ट्रा कॉस्ट और प्लानिंग होती है और अपॉर्चुनिटी ये है हमारे पास बेटर इमेज, एम्प्लॉय मोरल और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयज़ की वेल बींग पर फोकस बढ़ रहा है। चैलेंज अगर हम देखें तो स्ट्रेस और बर्न आउट को कंट्रोल करना, अपॉर्चुनिटी को अगर हम देखें तो जॉब सेटिस्फेक्शन, काम टर्नओवर का कम होना और परफॉर्मेंसेस का हाई होना। और ओबी में जो ड्यूरिंग क्राइसिस थी, क्राइसिस ने ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट किया। चैलेंज ये थे कि रिमोट वर्क और अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये थी कि फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और डिजिटल स्किल्स का ग्रोथ। अब हम इसमें बात करेंगे गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है? गिग इकोनॉमी में लोग परमानेंट जॉब्स की बजाय फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, जैसे उबर ड्राइवर्स, ऑनलाइन टीचर्स, डिजाइनर्स, राइटर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसमें भी अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास जॉब इनसिक्योरिटी, गिग वर्कर्स के पास परमानेंट जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लैक ऑफ बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव और पेंशन जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते, लो कमिटमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर के दरमियान लॉन्ग टर्म लॉयल्टी कम होती है, मैनेजर्स डिफिकल्टी, मैनेजर्स के लिए गिग वर्कर्स को कंट्रोल और मोटिवेट करना मुश्किल होता है। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है वर्कर्स अपनी मर्जी से टाइम और काम चूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज को परमानेंट एम्प्लॉयज रखने के एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर से स्किल्ड लोग हायर कर सकती हैं। ये फास्ट और एजाइल वर्क जैसे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होते हैं और वर्क इनोवेशन बढ़ती है। ओबी की पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को ये सिखाती है कि गिग इकोनॉमी में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, फेयर ट्रीटमेंट कैसे दें, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन कैसे करें, मोटिवेशन को इम्प्रूव कैसे करें। अगर हम इसकी गिग इकोनॉमी की शॉर्ट समरी देखें तो गिग इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी लाती है, लेकिन साथ ही जॉब इनसिक्योरिटी और मैनेजमेंट चैलेंजेस भी पैदा करती है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रैक्टिसेस से इन मसाइल को हैंडल किया जा सकता है। डेवलपिंग ओबी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं ताकि वर्क प्लेस के बिहेवियर को समझा और इम्प्रूव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स होते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें एंटर होती हैं, उसके बीच क्या प्रोसेस होता है और आखिर में क्या रिजल्ट्स आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स में 3 पार्ट्स होते हैं: इनपुट्स, प्रोसेस और आउटकम्स। इनपुट्स वो चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से मौजूद होती हैं, जैसे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इनपुट्स के दरमियान होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और आउटकम्स होते हैं फाइनल रिजल्ट होते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, लो टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि बिहेवियर को सिस्टमेटिकली समझना, प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना, मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। अगर हम कोई एग्जांपल देखने थी तो अगर इनपुट अच्छी लीडरशिप और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, लीडरशिप और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तो आउटकम बेसिक ऑब्वियस बात है कि हाई परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन होगी।